आज बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, तो पीछे आके सीधे वोटिंग करें। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस बार? I think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and I am voting both out of habit and hope. Thank you. बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना, और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। धन्यवाद। एनवायरमेंट फ्रेंडली, नो यूज ऑफ प्लास्टिक, अरेंजमेंट्स ब्रिलियंट। आया 5 मिनट में सब हो गया। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज और सभी को वोट करना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ग्रास रूट, हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती। हम कुछ नहीं करते। बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है, फेंकने वाले तो हम ही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कि बहुत सारे लोग कई बार सोचते हैं कि मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि अपना मतदान का ये जो आपका हक है, ये आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आप जरूर अदा करें। अपने घरों से निकलें और अपने अपने वोट्स दें और अपना लीडर चुनें। मुझे लगता है हम एक डेमोक्रेसी हैं और हमारी बात जब हमारे लीडर्स पहुंचाते हैं कहीं पर भी, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे रिलेट करें और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचे। और बहुत सारे मुद्दे एक तो है नहीं। सो अगर उन्हें देखा जाए, सुना जाए और हमारी आवाज़ सुनी जाए, दैट वुड बी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है सबसे पहले जो मुद्दा हमें डील करना चाहिए इस वक्त है पॉल्यूशन, क्योंकि आप देखें ये आवाज़ भी ऐसी है। तो अगर हर सड़क इस तरह से होगी तो आई थिंक हर चीज़ हो सकती है अगर बैलेंस में खूबसूरती से की जाए। एंड पॉल्यूशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं और मेरे ख्याल से जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि सही जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें ये वोट करना चाहिए जो हमें लगता है। आई होप जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे, ये भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर हो। आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे? मैंने कहना बंद कर दिया है। जिसको आना है आओ, आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है। संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो और मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है। अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए ये देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता।
कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।